प्रेस पॉज के अगले सेशन में आप सबका स्वागत है। प्रश्न था, किसी भी इंसान में हर समय या हर इंसान में हम अच्छा कैसे देख सकते हैं? हम कैमरे की आंख कैसे बन सकते हैं? Anyone can find dirt in someone. Be the one that finds the gold. यानी दूसरों में दोष तो हर कोई देख लेता है, हमें वो बनना है जो हर किसी में गुण देख सके। यही तो सिखाती है मधुमक्खी। मधुमक्खी कभी भी गंदगी पर कहाँ बैठती है, वो हमेशा फूलों पर पराग पर बैठती है, पराग लेने के लिए, मधु बनाने के लिए। तो यही चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए कि हम किसी भी इंसान में, दूसरे इंसान में हमेशा गुण देख सकें, ना कि उसके दोष। क्या ये संभव है हर वक्त किसी में अच्छाई देखना? हाँ, बिल्कुल संभव है। कैसे? आइए जानते हैं। ये तो डिपेंड करता है हमारे नज़रिए पर कि हम किसी में क्या देखते हैं। किसी भी इंसान कि कोई भी इंसान किसी रिश्ते को कैसे देखता है, किस नज़रिए से देखता है, 5 तरह के इंसान होते हैं। पहला वो जिसको किसी में भी, किसी भी इंसान में कुछ भी, कभी भी अच्छा दिखता ही नहीं है, जिसे मैंने नाम दे दिया बीबी, बैड बैड, ऑलवेज बैड बैड। सो आप उसे बीवी मतलब वाइफ नहीं, बीबी, बैड बैड, खराब खराब, उसको हर वक्त खराब खराब दिखता है। सो इसके लिए एक कहानी, उन्होंने एक प्रसंग दिया है कि एक जवान जोड़ा एक खूबसूरत से घर में एक अच्छी सी कॉलोनी में रहता था। उनके पड़ोसी बहुत अच्छे थे। अकारण ही कोई बिना किसी कारण के पत्नी अपने सामने वाली पड़ोसन से नाराज रहती थी। एक दिन सुबह सुबह जब दोनों पति पत्नी नाश्ता कर रहे थे तो पत्नी की नजर सामने खिड़की से बाहर कपड़ा सुखाती हुई पड़ोसन पर पड़ी, और नजर पड़ी तो उसने अपने पति से कहा, देखो तो जरा, ये कैसे कपड़े, इसने अभी कपड़े धोए हैं, इसके धुले हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं। मैं हैरान हूं कि इस अधेड़ उम्र की औरत को अभी तक कपड़े धोने नहीं आए। इसे अपने मायके जाकर अपनी माँ से फिर से कपड़े धोने सीखने चाहिए। और इस तरह हर बार जब भी वो उसे कपड़ा सुखाते हुए देखती थी, अपने पति को कुछ न कुछ इसी तरह का नेगेटिव वो बोलती थी कि इसे कपड़े धोने नहीं आते। इसी तरह दिन बीतते गए और पति बड़ी शांति से अपनी पत्नी की इस पड़ोसन से रिलेटेड जो भी ये बातें थी सुनता रहता था। एक दिन फिर वही एक सुबह उसकी नज़र पड़ी सामने पड़ोसन पर कपड़ा सुखाते हुए, पर आज उसका रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा अलग था। उसने अपने पति को इशारा करते हुए कहा, अरे देखा तुमने उधर? वो बड़ी सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी, हैरान थी। आज वो धुले हुए कपड़े उसे साफ दिख रहे थे। उसने कहा कि देखो, आज पड़ोसन के कपड़े साफ दिख रहे हैं। जरूर ये कपड़े इसने नहीं धोए होंगे, किसी और ने धोए होंगे। उसका ये कहना, उसकी ये सारी बातें उसके पति बड़े ध्यान से, शांति से सुन रहे थे। और फिर जब उसकी बात खत्म हो गई तब पति ने कहा, सुनो डार्लिंग, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और जल्दी उठकर मैंने हमारे सामने वाली खिड़की, जहां से वो पड़ोसन को देखती थी, सामने वाली खिड़की को धोया है, साफ किया है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, या ये प्रसंग क्या कहना चाहता है। क्या ये सच में ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले को कैसे देखते हैं,
सामने वाले को देखने का हमारा नजरिया कैसा है, ये हमारी खिड़की पर निर्भर करता है। हमारी खिड़की कैसी है, हमारी दृष्टिकोण कैसा है, हमारा परसेप्शन कैसा है। नजरिया बदलो, नजारा बदल जाएगा। सेकंड टाइप के वो लोग होते हैं जो किसी भी इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों देखते तो हैं, लेकिन वो उसकी अच्छाई को नेग्लेक्ट करके उसकी बुराई पर फोकस करते हैं। मैंने उसको नाम दिया बीबीजी। टाइप 1 बीबी, टाइप 2 बीबीजी। वाई बीबीजी? बैड इज चूजन ओवर बैड एंड गुड। बैड इज चोजन ओवर बैड एंड गुड, मतलब अच्छाई और बुराई पर बुराई को चूज किया गया, नेगेटिविटी को चूज किया गया। इस तरह के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक प्रसंग दिया। ये प्रसंग सही है, ये गलत, हम नहीं जानते, ये उन्होंने भी मेंशन किया है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स। एक बार एक आदमी शॉपिंग करने, ग्रोसरी की शॉपिंग करने सुपरमार्केट जाता है। सुपरमार्केट जा रहा था, वो अपनी ट्रॉली को ऐसे पुश कर रहा था, देखते हुए लिस्ट, जो उसकी बीवी ने उसे सामान की लिस्ट पकड़ाई हुई थी, उसे देखते हुए ट्रॉली को पुश करते हुए जा रहा था। अचानक उसकी ट्रॉली किसी से टकराती है और बिना उसकी तरफ देखे, अपना ध्यान अपनी लिस्ट पर रखते हुए उसने कहा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जैसा कि हम जनरली करते हैं। जब सामने से कोई आवाज नहीं आई तो उसने देखा और वो हैरान हो गया ये देखकर कि सामने कोई इंसान नहीं था। एक ट्रॉली थी जिसे चलाने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक कुत्ता था, डॉग था। वो जो इंसान इतना हैरान हो गया कि उसने अपनी लिस्ट तो डाल दी पॉकेट में और वो उस कुत्ते के पीछे पीछे गलियारे में चलने लगा। उसके हर एक मूव पर उसका ध्यान था, ताक झाक कर रहा था कि वो कर क्या रहा है। उस इंसान ने देखा कि वो कुत्ता ब्रेड, ग्रोसरी, पास्ता, बिस्किट्स, चाय, जो भी उसे उठाना है, वो बहुत सारे सामान, फ्रूट्स, चॉकलेट्स सब उठा रहा है, अपनी ट्रॉली में भर रहा है लिस्ट को देख के। और वो फिर आगे आकर कैशियर के वहां लाइन में भी खड़ा हो गया। इंसान हैरान, एक कुत्ता ऐसे कैसे कर सकता है। फिर भी वो उसके पीछे रहा, उसको देखता रहा। और जब उस कुत्ते की ट्रॉली, यानी कुत्ते का जब उस कैशियर के सामने नंबर आया तो कैशियर बेचारा थका हारा था, एक ही काम करते करते बेफिक्री से अपना काम किए जा रहा था। शायद उसे देखकर, कैशियर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हैरान नहीं हुआ उस कुत्ते को देखकर कि वो अनजान नहीं है इस कुत्ते से, वो रेगुलर शायद वहाँ आता है शॉपिंग करने के लिए। तो उसने उस कुत्ते से के सामान की लिस्ट बनाई, कैश मेमो दिया और उसे चेंज भी दिया। कुत्ते ने उसे पैसे दिए और उसे चेंज भी दिया। कैशियर ने जब उसे चेंज दिया तो उस चेंज में 10 रुपए कम थे। कुत्ते ने जब देखा कि 10 रुपए कम है, उसने कैशियर की पैंट को खींचा और चिल्लाना शुरू किया, भौंकना शुरू किया। और वो तब तक भौंकता रहा जब तक कि उसने उसे सही अमाउंट, पूरा कैश बराबर का नहीं दे दिया। अब तो उस इंसान के हैरानी की सीमा ही नहीं रही। उस इंसान ने सोचा, ये इतना इंटेलिजेंट कुत्ता है, किसका है? उसके मन में उत्सुकता जाग उठी। वो उस कुत्ते के पीछे 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 चलता गया। वो कुत्ते ने रोड क्रॉस की, रोड क्रॉस करके बाद 2-3 बिल्डिंगें क्रॉस की और वो एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में घुस गया। उसके पीछे पीछे वो आदमी भी घुस गया। आप सही समझ रहे हैं, उस कुत्ते ने सही बिल्डिंग में एंटर किया, वहां पर लिफ्ट में घुसा और 15th फ्लोर यानी करेक्ट नंबर भी उसने लिफ्ट में दबाया जिस फ्लोर में उसको जाना था। कुत्ता 15th फ्लोर में गया, उसके साथ साथ डॉग भी, ये आदमी भी 15th फ्लोर पे चला गया और एक साइड में खड़ा होकर देखने लगा। कुत्ते ने एक डोर पर ऐसे स्नैच करना शुरू किया, अपने पंजों से उसने डोर पर मारना भी शुरू किया। तब अंदर से एक औरत ने गेट खोला और उसने उस पर चिल्लाना शुरू किया। अब उस इंसान के हैरानी की कोई सीमा नहीं रही।
वो सोच रहा था कि इतना इंटेलिजेंट कुत्ता जिसने यहाँ से जाकर सुपरमार्केट में जाकर पूरा सामान खरीदा, बराबर से कैश लिया, बराबर से वापस बिल्डिंग में आया, सही लिफ्ट का बटन दबाया और सही घर में पहुंचा, फिर भी उसका मालिक उसे डांट रहा है। उसको हैरानी हुई। कुत्ते को डांटते हुए मालिक ने अंदर लिया और गेट बंद किया। जब गेट के बंद होने की आवाज हुई तब उसका ध्यान हटा वहां से अपने ख्यालों से, और उसने सोचा और जाकर उस दरवाजे की बेल बजाई। गेट जब खोला मालिक ने तब उनसे पूछा, उस इंसान ने कहा, गुड इवनिंग सर। उसने कहा, गुड इवनिंग, मुझे आपसे कुछ जानना है, कहिए। उसने कहा कि आपका कुत्ता इतना इंटेलिजेंट है, आपने उसे डांटा क्यों, किस बात के लिए? उसने सब कुछ इतना अच्छे से और सही से किया, फिर भी आपने उसे डांटा, ऐसा क्यों? तो मालिक ने कहा कि ये दूसरी बार है जब ये कुत्ता घर की चाबी ले जाना भूल गया, और इसके लिए मुझे उठना पड़ा और उठकर दरवाजा खोलना पड़ा, और इसके लिए मैंने उसे डांटा। इंसान हैरान, परेशान। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा नहीं करते? हमारे आसपास हमारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हमारे करीबी लोग हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ अच्छा करते हैं। हमारा फोकस उसकी तरफ नहीं जाता। कहीं कभी किसी से कुछ गलती हो गई, कहीं कभी किसी ने कोई जरा सी चूक कर दी, उस पर फोकस बराबर रहता है। इतना ज्यादा रहता है कि हम उसकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। ये था दूसरे टाइप का, यानी बीबीजी, जिसने उस कुत्ते की सारी अच्छाइयों को नेग्लेक्ट करके सिर्फ इस बात पर फोकस किया कि वो चाबी ले जाना भूल गया, और उसने उसे डांटना शुरू किया। बीबीजी।